दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जो वक्त के साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है और जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ है कि आप छू भी नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अंजलि में भर सकते हैं। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शहर है ये, जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस शहर में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको अपनी ओर खींचता है। आपके जीवन की शुरुआत, आपकी पैदाइश कहीं भी हुई हो, लेकिन सभी लोग अपने जीवन का अंत यहीं पर करना चाहते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं, क्योंकि ये माया मुक्त क्षेत्र है। यहाँ शोक और माया मोह के लिए कोई जगह नहीं है, और जैसे ही इंसान इस शहर से बाहर निकलता है, ये संसार उस पर हावी हो जाता है। औसतन 24 घंटे में यहाँ 70 दाह संस्कार होते हैं। बनारस की ऐसी ही खास बातों के बारे में आपको इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बनारस के नाम की। बनारस या वाराणसी, दोनों में से कौन? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में बनारस को बनारस के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका आधिकारिक नाम वाराणसी क्यों हो गया? इसका काशी नगरी से क्या रिश्ता है? यह भी बहस होती है कि दुनिया भर में इस शहर को बनारस के नाम से जानते हैं, तो आधिकारिक तौर पर इस नाम पर यहाँ ना तो स्टेशन है और ना ही कोई चीज ले देकर बस यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम जरूर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। वाराणसी में वाराणसी कैंट और काशी के नाम से 2 रेलवे स्टेशन भी हैं, लेकिन बनारस के नाम से कोई स्टेशन भी नहीं। लंबे समय से हो रही इस मांग के बाद शहर के मारवाडी नाम से बने स्टेशन का नाम अब बनारस कर दिया गया है। इसके साथ बनारस के नाम को एक खास मान्यता भी सरकार ने दे दी है। हालांकि ये रोचक बात है कि मुगलों और अंग्रेजों के ज़माने में अब इस शहर का आधिकारिक नाम बनारस ही था, तो ये वाराणसी कैसे हो गया? इसका क्या इतिहास है? वैसे तो इस प्राचीन शहर के कई नाम हैं। डायना एल्सेक की किताब बनारस सिटी ऑफ लाइट कहती है कि वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम काशी है। यह नाम करीब 3000 वर्षों से बोला जा रहा है। तब काशी के बाहरी इलाकों में ईसा से 600 साल पहले बुद्ध पहुंचे। बुद्ध की कहानियों में भी काशी नगरी का जिक्र आता रहा है। दरअसल काशी का नाम एक प्राचीन राजा काशा के नाम पर पड़ा, जिनके साम्राज्य में बाद में प्रसिद्ध और प्रतापी राजा दिवोदासा हुए। बात अगर बनारस की हो रही हो और संगीत का जिक्र ना हो, तो मतलब कोई बात ही नहीं हुई। संगीत की दुनिया में बनारस घराना अपनी अलग पहचान रखता है। कबीर चौरा से रामापुरा तक पुराने बनारस के इर्द गिर्द फैले क्षेत्र में दशकों नहीं बल्कि शताब्दियों से दिन रात इन घरानों से संगीत के सुर फैलते रहते हैं। शिव की नगरी काशी के कोने कोने में कलाकार रचते बसते और जन्मते रहते हैं। बनारस 4 पट की गायकी के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के गायक थुरपात, धमार, ख्याल, ठुमरी व ठप्पा चारों में महारत रखते हैं। बनारस हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगर पिछले 6 साल पहले के बनारस की बात की जाए, तो मन में एक तंग और छोटी गलियों में भीड़ की कल्पना मन में अपने आप ही आ जाती थी, क्योंकि हमने अब से 6-7 सालों पहले ऐसा ही बनारस देखा था। साल 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद और बनारस संसदीय क्षेत्र से जीत के बाद बनारस की तो काया ही कल्प हो गई। आपको बता दें कि इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इस शहर को भगवान शंकर ने बसाया था, लेकिन हजारों सालों के बाद एक बार फिर से बनारस के दिन लौटे हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनने के बाद बनारस पूरी तरह से बदल गया है। पीएम मोदी से पहले तक घाटों का टूटना, दरकना और उनकी चमक खोना परेशान हाल बनारसियों के माथे पर सिलवट ला देता था, लेकिन आज फिर से घाट उसी तरह जलवा फरोश होने लगे हैं। उन पर आने वाले और स्नान, ध्यान, पूजन अर्चन के अलावा वहां अनवरत चल रहे कार्यक्रमों के सुर सागर की सरिता में गोते लगाने वालों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 4 सालों में करीब 20% तक सैलानी बढ़े हैं। कुछ दुश्वारियां भी हैं। मां गंगा की पीड़ा हर कोई महसूस कर रहा है। इन बीते सालों में काशी को बहुत कुछ मिला। 289 केंद्रीय परियोजनाओं को धरातल मिल गए। शहर को 15,000 करोड़ से ज्यादा की
सौगात मिल गई। कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं जो पूरी होने वाली हैं। केंद्र में सरकार बनने के बाद से अब तक बनारस के लिए तकरीबन 315 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें अब तक लगभग 289 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी भी की जा चुकी हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अब यहाँ रहने वालों के जीवन स्तर में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बनारस के स्थानीय लोगों को शहर के विकास का फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आध्यात्मिक नगरी में कई स्तरों पर काम हो रहा है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनने के बाद बनारस की सड़कें पहले की तुलना में अब ज्यादा बेहतर हो गई हैं और घाटों की स्थिति भी पहले के मुकाबले बेहतर दिखाई देती है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कारण वाराणसी में बदलाव की बयार बह रही है। नगर निगम मुख्यालय के बगल में भव्य कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी बन गया है। बधाल सरकारी स्कूल स्मार्ट हो रहे हैं। मालवीय मार्केट कनॉट पैलेस के तरह आकार ले रहा है। गंगा किनारे की गलियों में मूलभूत सुविधाएं विश्व स्तरीय हो रही हैं। फ्लाईओवर ROB 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर शहर तेज गति से बदल रहा है। आने वाले दिनों में रैंकिंग और बेहतर हो जाएगी। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी से अटूट रिश्ता है, इसलिए यहाँ गंगा नदी का जिक्र करना भी बेहद ही जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस जाकर गंगा में डुबकी लगाना बनारस की सैर के कुछ खास कामों में से एक है। बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस घाट और मंदिरों के लिए जानी जाती है, इसलिए अगर आप बनारस गए और वहां के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। बनारस का सबसे प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। बनारस के घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती का नजारा वाकई में अद्भुत होता है। शाम को बड़ी संख्या में लोग इस आरती को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बनारस कुछ के लिए शहर, कुछ के लिए बाबा की नगरी, तो कुछ के लिए एक भाव है। आप इसका संबोधन कैसे भी करें, ये जगह आपके मन में एक छाप तो जरूर छोड़ती है। यहाँ शाम की आरती होती है, साथ साथ सूरज भी विदाई लेता है, इस वादे के साथ कि एक बार फिर प्रकाश होगा जो लोगों के जीवन में उजाला भर देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।